Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum to my YouTube viewers. Today I am discussing a wonderful topic which is exponent. Exponents. First of all, we should know its definition. The exponent of a number says how many times to use the number in a multiplication. आज इस टॉपिक के हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे एक्सपोनेंट, यानी कि हमारा एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर हम किससे कहते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है। जो हमारा नंबर होगा, जाहिर सी बात है, उसको जो है हमने कितनी दफ़ा यानी कि यूज़ कर लिया है हमारी मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। इन वर्ड्स 8 स्क्वायर कुड बी कॉल्ड 8 टू द पावर 2। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ है 8 स्क्वायर, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि 8 के ऊपर पावर क्या है 2, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 8 टू द सेकेंड पावर, यानी कि उसके ऊपर क्या है सेकेंड पावर है, और सिंपली हम उसको क्या कह सकते हैं 8 स्क्वायर्ड। अब 8 स्क्वायर या जो है 8 टू द पावर 2 का मतलब ये है कि हमारा जो 8 नंबर है वो 2 दफ़ा यूज़ किया गया है मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए जो है हम उसको सेकेंड पावर कह रहे हैं, स्क्वायर्ड कह रहे हैं, या तो हम उसकी पावर 2 कह रहे हैं। मतलब कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो है 8 वो 2 दफ़ा यूज़ किया गया है। अगर हम 8 टाइम 8 इस कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा 64, यानी कि हमारा 8 जो है मल्टीप्लिकेशन में कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है 2 टाइम्स। We can generalize this concept to the product of n factors where each factor a by the equation an equals to the a multiply n up to a, where n is the natural number. So अब क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज ले लेंगे कि भाई हमारा n जो है वो कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, और a जो है हमारा इसको इक्वेशन में हमने देखा है कि an। अब जो यहाँ an है, a हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि कोई भी पावर हो सकती है नेचुरल नंबर की, ठीक है, हमारे कोई भी एक्सपोनेंट हो सकती है एक किसी भी नंबर के ऊपर, तो वो क्या हो सकता है कि अप टू सो ऑन लेंगे। n क्या है हमारा फैक्टर्स ऑफ a, यानी कि जो n है वो a के फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि n को, यानी कि अब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितने a लिया है वो n टाइम्स लिया है, तो इसलिए हमने a को जो है वो इन्फिनाइट टाइम शो किया है क्योंकि हमने एज अ जर्नली लिया है, ठीक है। इन द सैम्पल an द nth पावर ऑफ a। अब जो ये सैम्पल an लिया है इसको हम क्या कहते हैं द nth पावर ऑफ a, ठीक है, और a इज कॉल्ड द बेस, और जो यहाँ पे a है ना वो क्या है हमारी बेस कहलाई जाती है, और n हमारा जो ये एक्सपोनेंट की जगह पे है, इसको जाहिर सी बात है जिनके जो a के ऊपर यानी कि ये n जो है उसको क्या कहते हैं हम एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द पावर, या तो उसको इंडेक्स कहते हैं और या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या तो पावर, बात एक ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं हमारे एक्सपोनेंट्स के कुछ, 9 पावर 4, 9 पावर 4 दैट इज द फोर्थ पावर ऑफ 9, मतलब कि 9th की कौन सी पावर है फोर्थ पावर है, ठीक है, और 9 क्या है हमारे यहाँ बेसिकली यहाँ पे बेस है, और 4 क्या है हमारी पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यानी कि 9 को हमने कितनी दफ़ा, यानी कि 9 जो है मल्टीप्लिकेशन में कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है 4th टाइम, यानी कि 4 टाइम यूज़ किया गया है। सेम इज इट इज -3 पावर 4, मतलब कि ये जो -3 है वो 4 टाइम्स यूज़ किया गया है मल्टीप्लिकेशन में। अब हम इस -3 को लेंगे, ठीक है, अब ये -3 को हमने कितनी दफ़ा ले लिया है 4 टाइम्स, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्रॉस वगैरह को शो नहीं किया हुआ, फिर भी अगर ब्रैकेट्स में है तो मतलब कुछ नहीं है, तो हमारी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि 4 टाइम्स हम जब 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम 3 इज़ 27 एंड 27 टाइम 3 इज़ 81। अब यहाँ पे क्या है -3 था और ऊपर क्या है हमारी पावर 4 थी, यानी कि इवन नंबर था, इसलिए जो है हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा ऑड नंबर पावर में होता तो हम माइनस अपने रिजल्ट में लिखते। सिमिलरली एंड माइनस, अब ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ठीक है, और 3 पावर 4। अब क्या है ये माइनस जो है वो माइनस हमारी ब्रैकेट के बाहर है और ये 3
पावर 4 है, तो हम हमेशा बेसिकली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हमारे, तो इसलिए 3 को हम 4 टाइम्स लेंगे हमारी, और माइनस सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ की गई है, तो हमने सिर्फ 1 टाइम्स ही लिखनी है, ठीक है, बाहर। और जब हम 3 को यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसका रिजल्ट तो 81 आ जाएगा, और माइनस हमारी एक दफ़ा रख दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -3 का जो है 4th पावर हम नहीं ले रहे। सिमिलरली अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, कभी कभी हमें बहुत से ऐसे शॉर्ट जो है एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि या आप सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें। तो सिमिलरली एक और यहाँ पे जो है हमने एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 3 पावर 5। जाहिर सी बात है, हमारे बेसिक रूल्स हमें पता है कि हम पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे, 2 को बाहर ही रखेंगे और 3 की पावर 5 पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 टू द पावर 5 है या 3 पावर यानी कि 3 इंडेक्स 5 है, तो 3 यानी कि हमारे कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है 5, और इस जो है इस 3 पावर 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, ठीक है। तो 3 हमने कितनी दफ़ा रख लिए, 5 टाइम्स रख लिए चाहिए, और फिर जो है 2 वैसे ही रखेंगे और इसका रिजल्ट ले लेंगे, 3 टाइम्स 3 चाहिए, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा 243। फिर इस 243 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ सिंपली, तो हमें मिल जाएगा 486। तो बेसिकली हमें पता चला कि हमें क्या करना होता है कि इसको जितना भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको सब कर सकते हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर हमारा इंडेक्स होगा सिर्फ उसी नंबर को हम जो है ट्वाइस टाइम या 5 टाइम या 4 टाइम, तो हमने उसको ही यूज़ करना होता है। The following results should be keep it in mind. If a is a positive real number, then an is positive such that n belongs to n. अगर हमारा a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो an क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि n हमारा बिलोंग कर रहा है कैसे, हमारे नेचुरल नंबर से। a के ऊपर 5 पावर है, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारा एक ए क्या है, यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी जाहिर सी बात है पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो जब 5 पावर 5 मिल जाएगा तो हमें 3125 रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली अब 0.5 है, ये भी हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, उसके बाद इंडेक्स क्या है 4, यानी कि तो इसको जब हम इंडेक्स यानी कि 0.5 कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है 4 टाइम्स, और इसका रिजल्ट मिलेगा हमें 0.0625। इफ़ ए is a negative real number and n is the even, ठीक है, then an is positive। अब हमारा क्या है कि अगर हमारा a जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है, सही, वो फर्स्ट कंडीशन थी। अब इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा a जो है वो क्या होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर है, पर हमारा n यानी कि इंडेक्स उसकी इवन है, तो भी हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिस्कस किया था। अब जैसे कि हमारा -4, हमारा a तो नेगेटिव है पर उसके ऊपर इंडेक्स क्या है हमारी 4 हमारा क्या है, जाहिर सी बात है एक इवन नंबर है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव का हो जाएगा। 5 पावर 4 क्या हो जाएगा 625, सही है, माइनस 0.5 पावर 4। अब इसका रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 0.0625। हमें बेसिकली इंडेक्स को अगर हम अपने देखेंगे कहीं पे भी हमारा इवन होगा तो वो हम याद होना चाहिए हमें कि भाई उसका रिजल्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव ही मिलेगा, भले वो जो है कितनी भी पावर हो, पर वो अगर इवन नंबर होगी तो हमारा रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। इफ़ a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर एंड n इज़ ऑड, देन an इज़ नेगेटिव। अब क्या है, हमारा a जो है वो एक नेगेटिव रियल नंबर है और n यानी कि उसकी इंडेक्स क्या है, वो ऑड नंबर है, तो फिर हमारा an यानी कि जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमें नेगेटिव का मिलेगा, यानी कि आंसर में नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल -2। अब ये 2 जो है जाहिर सी बात है हमारा इवन नंबर है, पर उसके आगे क्या लगी हुई है माइनस, और उसके ऊपर कौन सी इंडेक्स है हमारी ऑड। समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि 2 देख के कि भाई वो इवन है और हम रिजल्ट में जो है वो पॉजिटिव लिख देते हैं। नहीं, हमें उसकी बेसिकली इंडेक्स को चेक करना है, वो रदर ऑड है या इवन है, तो ही हमारा रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव का हम उस पर वहाँ पे कंसिडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखो -2 इंडेक्स 5। अब हमारा जो है ऊपर क्या है
5 क्या है हमारा, एक और नंबर है, सही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट -32। अब -3 इंटू एक्स 5, यानी कि -3 को मल्टीप्लीकेशन में कितनी दफ़ा लिया गया है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -243। ब्लाइंडली हम देख लेंगे बस भाई, इसका रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है आगे माइनस भी है और पावर क्या है इसकी जो है वो ऑड है, तो उसका रिजल्ट हमेशा जो है वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक।